चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 1 चलेगा। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इसी तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए सवाल बहुत आसान है। सवाल में एक लफ्ज़ है कुल बचत कितनी होगी। कुल बचत यानी क्या, आपको इससे समझ में आ गया होगा। इसके अंदर SN का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुल आ गया है। तो हमें साल भर का उसका टोटल सेविंग बताना है। यानी साइमा क्या करती है, पहले दिन 10 रुपया, अगले दिन 11 रुपया, उसके बाद 12 रुपया, ऐसा करते करते वो साल भर जमा करती है। हमें क्या करना पड़ेगा, साल भर का एडिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें SN का फॉर्मूला लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइमा पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इसी तरह साल भर बचत करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हिसाबी तसाउत क्या बनेगा, 10, 11, 12 ऐसा करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 31 दिसंबर तक, यानी क्या, उस साल के आखिरी दिन तक। तो ये क्या हो गया, ये एक हिसाबी तसाउत हो गया। अब इसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख लेंगे। पहले सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट नंबर, उसको हम ए कहते हैं। ए कितना है, ए है हमारे पास 10। डी यानी का डिफरेंस, देखिए एक का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यानी फ़र्क कितना हो गया, एक का फ़र्क हो गया। तो डी आ गया 1। उसके बाद एन यानी क्या, नंबरों की तादाद, यानी साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 366 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2016 की बात हो रही है। 2016 लीप ईयर था। लीप ईयर यानी क्या, ऐसा साल जिसके अंदर फरवरी 29 दिनों का होता है। तो जो अदद 4 से पूरी तरह तकसीम होता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता, उसका कंप्लीट नंबर में आंसर आता है, तो उसको बोलेंगे हम लीप ईयर। 2016 भी अगर आप 4 से काट के देखेंगे तो टोटल कट जाएगा, इसके लिए 2016 क्या हो गया, लीप ईयर। उसी तरह से 2020 भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो उस साल के अंदर क्या होता है, फरवरी 29 दिनों का होता है। तो यहाँ भी फरवरी क्या है, 2016 में 29 दिनों का है। इसके लिए इस साल के अंदर दिन कितने होंगे, 366। तो हमें एन कितना लगाना है, 366। अब आपको देखिए कुल बचत पूछा है, तो आसानी से SN का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह फॉर्मूला है, ये आप सबको याद हो गया होगा। अब n के प्लेस पे क्या रखना है, n के प्लेस पर 366। चलो सॉल्व करते हैं। n के प्लेस पे आ गया 366, यहाँ भी n के प्लेस पे आ गया 366, n के प्लेस पे आ गया यहाँ पे 366। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो वैसे ही रहेगा, और a की कीमत कितनी है, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 10। तो हमने a के बदले में क्या लिख लिया यहाँ पे 10। और d यानी क्या, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारे पास 1 का। तो यहाँ पे d के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1। हमने क्या करे, फॉर्मूले के अंदर जो कीमतें हमारे पास थी हमने उसको पुट कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 366 है। 2 का पहाड़ा हर किसी को आता है, आप 2 से काट लीजिए। 2 एका 2, 2 अटे 16 और 2 तिया 6, ये आपको 183 मिल जाएगा आप 2 से काटेंगे तो। अब अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो बाहर है। 2 ज़रब 10 आपको मिलेगा 20। उसके बाद ये जमा वैसे ही रहेगा। 366 में से आप 1 निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 365, और ज़रब का 1 तो वैसे ही रहेगा। अगली बार क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 183 को हम फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, 183 वैसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर आपको पता है मल्टीप्लाई का सिंबल हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, और ये 20 वैसे ही रहेगा। 365 में से आप 1 को ज़रब करोगे तो आपको मिलेगा 365 ही। अब 20 जमा 365 आपको पहले करना पड़ेगा, फिर ज़रब करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो 20 जमा 365 आपको मिलेगा 385, और यहाँ पे कितना है 183। 183 ज़रब 385, ये सब आपने पाँचवीं छठी में ज़रब किया होगा। आप डायरेक्ट ज़रब कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 70455। यानी साइमा ने साल भर में कितना जमा की, 70455। साइमा की कुल बचत कितनी हो गई, 70,455 रुपये। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है,
एक साहबी खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की। अगर आप सवाल को समझेंगे तो क्या है कि एक शख्स ने क्या किया, एक कर्जा लिया। एक शख्स से कर्जा कितना लिया, 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये कर्जा लिया तो कोई कर्जा देगा तो उस पर सूद भी लेगा, फ्री में तो कर्जा देगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 1,360 रुपये सूद की रकम मंजूर कर कर उसे कर्जा दे दिया। अब इनको क्या करना पड़ेगा, 12 महीने के अंदर ये सारा टोटल जमा करना है। तो ये जो 8,000 रुपये कर्जा लिया वो तो देना ही है, साथ में और क्या देना पड़ेगा, इनको सूद भी देना पड़ेगा। कितना है वो, 1,360। यानी इनको 12 महीनों में टोटल कितना देना पड़ेगा, 9,360, क्योंकि 1,360 भी उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी 12 किस्तों में उसको अदा करना है। तो हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए, अगली बार क्या करेंगे, 40 रुपये कम देंगे, उसके बाद अगली बार और 40 रुपये कम देंगे। ऐसा करते करते पूरा 12 महीने तक इनको देना है। तो सवाल में क्या पूछा है, पहली किस्त और आखिरी किस्त, यानी वो फर्स्ट टाइम क्या देंगे और लास्ट टाइम क्या देंगे वो हमें बताना है। तो फर्स्ट टाइम यानी क्या, ए पूछा है, और आखिरी किस्त यानी क्या, 12वीं किस्त यानी T12 हमें निकालना पड़ेगा। तो जो जो सवाल में दिया है हम उससे स्टार्ट करते हैं। कर्ज ली गई रकम कितनी है, 8,000। 8,000 रुपये इन्होंने कर्ज लिया। अब इनको देना कितना पड़ेगा, अब इनको देना पड़ेगा 9,360, क्योंकि 1,360 साथ में सूद भी है उसको भी ऐड करेंगे। तो इनको टोटल देना है 9,360 रुपये। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू -40। -40 क्यों आया, क्योंकि किस्त जो है हर बार 40 रुपये कम हो रही है। यानी क्या हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार में, -40। हर बार 40 रुपये कम हो रहे हैं, इसलिए डी इज इक्वल टू -40 लेंगे। अब कितने महीनों में अदा करना है, 12 महीनों में। तो एन कितना आ जाएगा, 12। अब 12 महीनों में कितना अदा करना है, 9,360। तो टोटल है 9,360। इसके लिए हम उसे कहेंगे S12। कितना है, 9360। अब देखिए सवाल में S12 दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें S12 का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हमें पता करना है पहली किस्त और आखिरी किस्त। पहली किस्त यानी क्या, ए पता करना है। तो ए हमें पता करना है, उसके बाद हमें T12 पता करना है, यानी कि 12वां नंबर। यानी 12वें नंबर पे उन्होंने कौन सी किस्त दी उसको कहेंगे T12। तो सबसे पहले जो दिया है उसी के फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह है फॉर्मूला एस एन का। अब इसके अंदर एन के प्लेस पे हम क्या लेंगे, एन के प्लेस पे देखिए क्या है ये, 12। तो यहाँ पे आसानी से आपको सॉल्व करना है, आपने कई बार कर चुके होंगे ये सवाल। तो एन कितना आ गया, 12। यहाँ भी एन कितना आ गया, 12। उसके बाद ये 2a वैसे ही रहेगा, एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 12, और ये -1 वैसे ही रहेगा। और डी कितना है, डी है हमारे पास -40। तो यहाँ पे आ जाएगा -40। अब इसके बाद आपको S12 की कीमत रखना है। S12 कितना है, 9360। तो आप S12 के प्लेस पे क्या कर देंगे, 9360 को पुट कर देंगे। उसके बाद ये 2 से काटिए, 2 छंग 12, ये आ गया 6। ये 2a वैसे ही रहेगा। उसके बाद आप 12 में से 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 11। और यहाँ पे क्या है, ज़रब का -40 यानी -40 आपको वैसे ही लिखना है। ये हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो 6 है हम इसको क्या करेंगे, इक्वल के उस साइड लेके डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9360, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का जो है वो वैसे ही रहेगा, ये 2a वैसे ही रहेगा। अब ये जो 11 है, 11 से आप ज़रब कीजिए 40 को, आपको मिलेगा 440। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा माइनस, तो -440। अगली स्टेप में आपको 6 से काटना है। 6 का पहाड़ा आसानी से कोई भी काट सकता है, तो आप काट लीजिए, तो आपको मिलेगा 1560। 6 से काट के देखिए, आपको मिलेगा 1560। उसके बाद ये 2a वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, तो -440। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, जो नंबर्स होते हैं उसको इक्वल के उस साइड हम लेके जाते हैं। तो यहाँ का जो -40 का नंबर है
हम इक्वल के उस साइड लेके जाके +40 कर देंगे और ये 2a वैसे ही रहेगा। अब 1560 में आप 440 को ऐड कीजिए तो बहुत आसानी से कह सकते हैं 2000 मिलेगा। 2000 हो गया और यहाँ पे क्या है 2a है, लेकिन हमें क्या चाहिए, खाली a चाहिए। तो हम a को वैसे ही लिख लेंगे और ये जो 2 साथ में लगा हुआ था अगली स्टेप में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब आप 2 से काट लीजिए, तो 2000 को अगर आप 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1000 मिलेगा। तो a कितना आ गया, 1000, यानी पहली किस्त कितनी आ गई, 1000। अब हमें निकालना है 12वीं किस्त यानी का T12। अब देखिए T12 यानी कि हमें Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़े थे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n के प्लेस पे आ जाएगा 12, लिख लीजिए यहाँ पे n के प्लेस पे आ गया 12, a के प्लेस पे यानी क्या हमने अभी निकाले, कितना आएगा, 1000। तो यहाँ पे आप खाली कॉपी कर लीजिए 1000। उसके बाद फिर वापस से n आ गया, तो आप जानते ही यहाँ पे आपको 12 लिखना है। उसके बाद ये -1 वैसे ही रहेगा और d कितना है, d है माइनस का 40, ये हमने ऊपर ही निकाल लिए हैं। अभी आप सादी सी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये 1000 वैसे ही रहेगा, 12 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 11, ज़रब माइनस का 40 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हम अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब की बार हमें ज़रब करना है पहले, तो ये 1000 हम वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम ज़रब करेंगे, 11 ज़रब 40 कितना होता है, 440। लेकिन यहाँ पे नफ़ी लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा नफ़ी 440। अब आप 1000 में से 440 निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 560। इसका मतलब क्या हो गया, ये लास्ट किस्त हो गई यानी कि T12 हो गया 560। तो पहली किस्त कितनी थी, 1000 रुपये, और आखिरी किस्त कितनी है, 560। आप इसको उर्दू में लिख लीजिए, यह हो जाएगा आपका जवाब। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इसी तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। अब ये कौमी बचत सर्टिफिकेट एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सचिन ने क्या किया, पहले साल 5000 रुपये दिया, अगले साल 7000 रुपये दिया, उसके अगले साल 9000 रुपये दिया। तो टोटल क्या करना है, 12 सालों का हमें इन्वेस्टमेंट बताना है, यानी टोटल क्या हो जाएंगे 12 साल की जमा। अब इसका मतलब क्या हो गया, जमा यानी क्या, SN का फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सचिन ने पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इसी तरह 12 सालों तक सरमायाकारी की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो तसाउद बनेगा वो कैसा रहेगा, 5000, 7000, 9000। और ये क्या हो गया, एक हिसाबी तसाउद हो गया, क्योंकि इसके अंदर 2000 का क्या हो रहा है, इजाफा। तो अब क्या करेंगे हम, हमें SN निकालना है, यानी टोटल बताना है 12 महीनों का। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर होता है A, कितना है, A है 5000। डिफरेंस यानी का फ़र्क, फ़र्क देखिए यहाँ पे हर एक में 2000 का फ़र्क है, तो यहाँ पे D कितना आ गया, 2000। और हमें पता क्या करना है, कुल सरमायाकारी 12 सालों की, यानी कि S12 हमें पता करना है। तो आसान सा फॉर्मूला है SN का, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है SN का फॉर्मूला। अभी n के प्लेस पे आपको खाली 12 रखना है, क्योंकि ये 12 साल की बात हो रही है। तो n कितना आ जाएगा, 12। तो S12 इज इक्वल टू, n के प्लेस पे आ गया 12, ये 2 वैसे ही रहेगा, 2 इंटू ए कितना है, 5000, तो यहाँ पे आ गया 5000, n के प्लेस पे आ गया 12, नफ़ी वैसे ही रहेगा और ये एक भी वैसे ही रहेगा। डी यानी का डिफरेंस, डिफरेंस है हमारे पास 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़रब 2000। अभी हम क्या करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे, आपको मिलेगा 6। और यहाँ पे देखिए 2 ज़रब कितना है, 5, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया, 10,000 हो गया। अब 12 में से 1 निकालिए, आपको मिलेगा 11, और ये ज़रब का 2000। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये 6 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए कितना है, ये 10,000 वैसे ही रहेगा। और उसके बाद में क्या आएगा, ये 11 ज़रब 2, तो कितना हो जाएगा, 22,000। तो 22,000 में आपको कितना मिलाना है अभी, 10,000। 22,000 जमा 10,000 होता है 32,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 32,000 ज़रब 6, तो आपका जवाब मिल जाएगा
192000। तो सचिन ने 192000 रुपए की सरमायाकारी की। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मचकी सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 4 चलेगा। एक तमाशागाह यानी थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं? अब यहाँ देखिए, इसके अंदर दो सवाल पूछा है, 15वीं कतार और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। देखिए 15वीं कतार यानी क्या, इसके अंदर TN का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद क्या पूछा है, कुल कितनी कुर्सियां, या कुल आ गया ना, इसका मतलब हमें SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले हम 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं वो ले लेंगे, उसके बाद हम थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं वो SN वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो जो हमारे पास गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां, ऐसे ही 27 कतारें हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हिसाबी तसाउद बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 20, 22, 24। ठीक है, ये क्या हो गया, एक हिसाबी तसाउद हो गया। अब आपको पता है फर्स्ट नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है ए कितना है 20, डी यानी का डिफरेंस, दोनों का फ़र्क कितना है 20 और 22 में देखिए आपको 2 का फ़र्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया है, 27 कतारें हैं। देखो कुल कतारें कितनी है 27, तो एन कितना हो गया 27, ये टोटल 27 कतारें हैं। अब हमें इसके अंदर क्या क्या पता करना है, दो सवाल पूछा है। पहला सवाल क्या है, 15वीं कतार, यानी हमें T15 पता करना है। T15 यानी कि 15वीं कतार हो गया। और उसके बाद क्या है, थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं, यानी 27 कतारें हैं, तो हमें सबका मजमू यानी सबका जमा बताना पड़ेगा। तो S27 हमें पता करना है। तो T15 हम TN के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे और S27 SN के फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलो करते हैं सबसे पहले T15। तो TN का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। हमें ये T15 निकालना है, तो N के प्लेस पे हम 15 को रखेंगे। तो T15 इज इक्वल टू ए कितना है, देखिए A है हमारे पास 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। उसके बाद N कितना है, N हम लेंगे 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, बाकी -1 वैसे ही रहेगा। और जो मल्टीप्लाई में D है, D की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, वो कितनी है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 20 वैसे ही रहने देंगे, 15 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 14, और ये मल्टीप्लाई का 2 वैसे ही रहेगा। अगली बार फिर हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 20 को वैसे ही छोड़ देंगे, और 14 दूना होता है 28। उसके बाद क्या करेंगे, 20 और 28 को ऐड कर लीजिए, आसान सा है, कोई भी ऐड कर सकता है। तो T15 कितना आ जाएगा 48, यानी हमारा पहला सवाल हो गया, यानी 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं। उसके बाद सेकंड क्या पूछा है, थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां, यानी कुल का लफ्ज़ आ गया, यानी आपको SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगा लीजिए, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, N के प्लेस पे हम 27 लेंगे, क्योंकि हमें 27 कतारों का मजमुआ बताना है। तो S27 इज इक्वल टू N के प्लेस पे आ गया 27, ये 2 वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये 2 इंटू A कितना है, A है हमारे पास 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, ये प्लस वैसे ही रहेगा। N भी है 27, और -1 आप वैसे ही लिखते जाएंगे। और ये D के प्लेस पे क्या आ जाएगा, D के प्लेस पे आ जाएगा 2। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, बाकी सब हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 27/2 हम वैसे ही लिख लेंगे, और ये 20 दूना होता है 40। उसके बाद ये 27 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 26, और ये ज़रब का 2 वैसे ही रहेगा। अगली बार फिर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले 27/2 वैसे ही रहेगा, 40 भी वैसे ही रहेगा, 26 दूना होता है 52, तो यहाँ पे आ गया 52। वापिस से हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सारा का सारा वैसा ही रहेगा, 27/2 वैसे ही रहेगा, 40 और आप 52 को ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 92। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 92 है, आपको काटना है। तो क्या आएगा, 2 चौक 8,
बचेगा एक, 2 छंग 12। अब इसको काटेंगे तो आपको आंसर मिला है 46। तो 27 इंटू 46 आप कर दीजिए, आपको S27 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1242। इसका मतलब क्या होगा, थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं, 1242। आपको लास्ट में आंसर लिखना है उर्दू में। 15वीं कतार में 48 कुर्सियां और थिएटर में कुल 1242 कुर्सियां हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। देखते हैं सवाल नंबर 5। कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत नोट किया गया। वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जे हरारत नफी 30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। अब सवाल में हमें क्या पता करना है, हर रोज़ का यानी पीर से लेकर शनिचर तक का आपको टेम्परेचर पता करना है। और सवाल में हमें खाली एक चीज़ दिया हुआ है, गिवन 2 चीज़ दी हुई है, लेकिन हमारे पास जो फिलहाल टेम्परेचर दिया है वो बुध का दिया है। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 है तो हम क्या कर लेंगे, बुध को ए ले लेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, A+D। उसके अगले दिन A+2D। तो चलो करते हैं, तो आपको इसको देख के ही समझ में आ जाएगा। पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत हस्ब झेल है। हमारे पास क्या दिया है, बुध का दर्जे हरारत -30 है। तो हम बुध को क्या ले लेंगे, बुध को हम ले लेंगे ए। ठीक है, बुध को मान लीजिए ए टेम्परेचर है। तो अगले दिन क्या हो जाएगा, बुध के बाद क्या आता है, जुमेरात को। तो जुमेरात का हो जाएगा A+D। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, डी का इजाफा करते रहते हैं हिसाबी तसाउद के अंदर। उसके बाद अगले दिन क्या हो जाएगा, A+2D। उसके अगले दिन क्या हो जाएगा, A+3D। यानी ये बुध, जुमेरात, जुम्मा और शनिचर हो गया। अब उससे पहले क्या आता है, बुध से पहले आता है मंगल। तो हम मंगल में क्या हो जाएगा, A-D, यानी डी हम माइनस करेंगे। अब उससे पहले क्या हो जाएगा, A-2D। ये क्या हो गया, पीर का। ये पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, ये हमने एक सीरीज तैयार कर ली। अब हमें क्या करना है, खाली ए की कीमत निकालना है और डी की कीमत निकालना है। और हमें इस सारे के सारे नंबरों के अंदर ए और डी की कीमत रखनी है। आपको सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, यानी हफ्ते भर का हमारा काम बन जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको डी निकालना है, क्योंकि ए तो दिया हुआ है। ए कितना दिया है, A-30 है। हमने बुध के दिन क्या ले लिए, ए ले लिए हैं। और बुध को कितना दिया है, -30। तो चलो पहले डी निकालते हैं। तो देखते हैं सवाल के मुताबिक, सवाल में क्या दिया है, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। पीर कौन सा है, देखिए ये पीर है, और शनिचर यानी क्या, ये लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का मजमुआ। तो चलो लिख लो सवाल के मुताबिक, पीर और शनिचर का मजमू यानी कि दोनों का एडिशन कितना होता है, मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। तो मंगल का है, मंगल और शनिचर, यानी मंगल और शनिचर को हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, उससे 5 सेल्सियस ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको +5 ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया सवाल के मुताबिक इक्वेशन। अब आपको खाली सॉल्व करना है, जो सेम सेम अल्फ़ाबेट है उसको एक तरफ लेके आओ और बाकी गिनती को एक तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ भी क्या है, ए है। तो एक ए, एक और एक ए, कितना हो गया, 2A। उसके बाद ये देखिए ये 3D, 3D में से आप 2D को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, खाली D। तो ये प्लस का D आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या A और वापस से A, कितना हो गया, 2A। ये 3D और -D, 3D में से आप D निकालिए, आपको मिलेगा प्लस का 2D। ये +5 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, जो सेम सेम है उसको वापस से एक जगह लेके जाएंगे। ये 2A वैसे ही रहेगा, और ये प्लस का 2A उस साइड जाके बनेगा माइनस का 2A। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये 2D, और ये जो प्लस का D है इस साइड आके बनेगा माइनस का D। और ये +5 आपको वैसे ही लिखना है। अगली बार 2A - 2A कितना हो जाएगा, 0। आपको पता है 2A में से 2A गया, 0 बचा। ये 2D में से आप एक D को निकाल दीजिए, आपको मिलेगा खाली एक D। और ये +5 वैसे ही रहेगा। अब हमें D निकालना है, तो ये प्लस का 5 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 5। तो D = -5। देखिए आपके पास D कितना मिल गया, -5। और A कितना दिया है, A = हमने क्या लिया है, बुध का दिन। बुध के दिन कितना दिया है, -30 डिग्री दिया हुआ है। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा -30।
आपके पास अभी ए भी है और डी भी है। अब लाइन से जो सारे दिन हैं हम इसमें ए और डी की कीमतें रखेंगे, आपको वो सारे के सारे टेम्परेचर्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं पीर से, ए माइनस टू डी। तो पीर इज इक्वल टू ए माइनस टू डी। ए कितना आया है, ए है -30, यहाँ पे आ गया -30। ये माइनस वैसे ही रहेगा फॉर्मूले वाला। उसके बाद कौन सा है, टू डी, ये टू वैसे ही रहेगा। और डी की कीमत कितनी है, डी है हमारे पास -5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -5। अभी आपको क्या करना है, ये -30 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए -30 को आपने वैसे लिख लिए, ये माइनस मिलके बन गया प्लस, और ये 2 पंजे 10, -30 और +10 करना है। तो आपको पता ही है ये -30 और +10 होता है -20, तो आंसर आ जाएगा -20। ये हो गया पीर का। अब निकालने का है मंगल का, यानी ए माइनस डी। मंगल इज इक्वल टू ए माइनस डी। ए है हमारे पास -30, डी है -5। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों मिलके हो जाएगा प्लस। ये -30 आप वैसे ही लिख लेंगे, और ये माइनस मिलके बन गया प्लस। अभी आपको क्या करना है, -30 और +5, ये आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है -25। अब मंगल का भी हो गया। अब किसकी बारी आई, अब आई बुध की बारी। तो बुध का तो सवाल में ही दिया है, ए इज इक्वल टू -30। बुध का क्या है, सवाल में ही दिया हुआ है, तो अब बुध का डायरेक्ट लिख लेंगे। अगली बार निकालना है जुमेरात का, यानी क्या, ए प्लस डी। तो जुमेरात इज इक्वल टू ए प्लस डी इज इक्वल टू, ए कितना है -30, ये प्लस वैसे ही रहेगा, डी कितना है -5। अब ये प्लस माइनस होता है माइनस, तो -30 वैसे ही रहेगा, और ये बीच का प्लस माइनस होता है माइनस, और ये 5 एज इट इज। -30 -5 दोनों तरफ माइनस है, तो आपको पता है हम प्लस करते हैं और लगाते हैं माइनस, तो आ गया -35। अगली बार क्या करेंगे, जुम्मा का निकालेंगे। जुम्मा क्या है, ए प्लस टू डी। तो जुम्मा इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। ए कितना है -30, ये 2 वैसे ही रहेगा, और डी कितना है -5। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। ये -30 को हम वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो पहले हम ज़रब कर लेंगे, 2 पंजे 10, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस ही होता है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा माइनस। तो -30 और -10 दोनों तरफ माइनस होता है, तो हम ऐड करते हैं, तो क्या हो गया 40, और बड़े की अलामत यानी क्या, माइनस, तो -40। अब निकालेंगे हम शनिचर का, क्या दिया है, ए प्लस 3D। शनिचर इज इक्वल टू ए प्लस 3D। ए कितना है -30, ये प्लस वैसे ही रहेगा, 3 भी वैसे ही रहेगा, डी कितना है, डी के बदले में आ जाएगा -5। अभी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये -30 को वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये 3 पंजे कितना होता है 15, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो आपको लगाना पड़ेगा माइनस। अब ये -30 और -15 दोनों तरफ माइनस है, तो आपको पता है हम ऐड करते हैं और लगाते हैं माइनस, तो मिलेगा आपको -45। सारे के सारे 6 दिन का निकाल के हो गया है। अब लास्ट में आप आंसर लिख लेंगे। पीर से शनिचर तक कारगिल का दर्जे हरारत बिल तरतीब क्या आएगा, -20, -25, -30, -35, -40 और -45 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 5। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 भी बिल्कुल सवाल नंबर 4 की तरह है। आलमी योम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3, इसी तरह से आगे भी। अगर 25 कतारें होंगी तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड में 3, ऐसा करते करते 25, यानी कि 25वीं लाइन में 25 दरख्त आ जाएंगे। बहुत आसान है, तो आप इसको लिख लीजिए। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त, इसी तरह से 25 कतारें हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हिसाबी तसाउद बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3, ऐसा करते करते 25 तक बनेगा, यानी 25वीं कतार में 25 दरख्त हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक हिसाबी तसाउद हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या पूछा है, अगर कुल 25 कतारें हों तो दरख्तों की कुल तादाद। देखिए यहाँ पे कुल का लफ्ज़ आ गया है, इसका मतलब आपको SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ए यानी क्या, फर्स्ट नंबर, हम उसे T1 भी कहते हैं। तो T1 कितना हो गया, 1 हो गया। और Tn यानी क्या, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर यहाँ पे कितना है, 25। तो यहाँ पे आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 25। अब पता क्या करना है, कुल 25 कतारों में दरख्त कितने हैं, तो यहाँ पे S25 आपको पता करना है। अब इसको हल करने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। हमने शुरुआत में देखे थे, एक फार्मूला Sn वाला ये था, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। और एक दूसरा भी फार्मूला है, आप कोई भी फार्मूले से कर लीजिए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। फिलहाल हम इस फार्मूले से कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा फार्मूला है। जब हमारे पास T1 और Tn दोनों होगा तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 25, क्योंकि S25 हमें निकालना है, यानी 25 कतारें हैं। तो हम क्या करेंगे, n के प्लेस पे 25 लगा देंगे। तो चलो करते हैं, S25 इज इक्वल टू, n के बदले में आ जाएगा 25 और ये दो वैसे ही रहेगा। T1 यानी का फर्स्ट नंबर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। और Tn कितना है, Tn है हमारे पास 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सारा कॉपी होगा। 25 और कितना हो गया, 26, और बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से 2 से आपको 26 को काटना है, क्योंकि ये 25 तो 2 से कटेगा नहीं, तो आपको 26 को काटना पड़ेगा। तो 2 से आप 26 को काटिए, आपको मिलेगा 13। तो 25 ज़रब 13, तो 25 इंटू 13 कितना होता है, 325। आपको मिल गया आंसर, S25 इज इक्वल टू 325। इसका मतलब क्या हो गया, 25 कतारों में कुल 325 दरख्त हैं। आप इसकी जगह पे कोई और फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा।